सबसे छोड़ो। हाय बाय। सर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। हैं? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। तिलका मांझी कोई थे? जी सर, 1957 की क्रांति से पूर्व वो एक क्रांतिकारी थे अच्छा, और उन्हीं के स्वतंत्रता नाम सेनानी। पर, जी सर, उन्हीं के नाम पर तिलका मांझी भागलपुर जैसे यूनिवर्सिटी। झारखंड में मंडल उंडल हो। जी 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 सर, ठीक। संथाल से रिलेटेड थे सर। जी सर। संथाल विद्रोह। तो अब 2009 में आपने एलएलबी किया, 2010 14 साल हो गए, जी सर। बड़ा समय गुजर गया। वर्तमान में क्या करो? सर मैं तैयारी कर रही हूँ न्यायिक सेवा की सर। मैंने 32वीं का प्री दिया है अरे सर। 14 साल से तैयारी, परिवार पे भार हो, पैसा ले रही हो, हैं? कब तक पैसा लोगे परिवार से? सर मैं 2010 में मेरा आया था सर सर्टिफिकेट। उसके बाद मैं 29वीं की एग्ज़ाम दी जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2017 में मेरी शादी हुई थी सर, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। फिर मेरी 2022 में डाइवोर्स हो गई और फिर मैं 2020 में जब एपीयू की वैकेंसी आई तो उसमें मैं फिर से तैयारी करने लग गई और अभी मैंने मेंस क्वालिफाई किया है सर। चलिए, हाँ। देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में क्या कहा गया? सर वो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 से संबंधित है, जिसमें कहा गया था कि जितनी भाग अभियुक्त के द्वारा किए गए कथनों का पता चले, हाँ। उसी के आधार पर अभियुक्त को सजा दिया जाए। अच्छा, उतनी भाग को साबित किया जाए सर। टाइम डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में होता है और वो अपनी मृत्यु के कारण या उन समयवार के बारे में कथन करता है, उसे मृत्युकालीन कथन कहते यानी हैं। मृत्यु की अवस्था में होना पड़ेगा, अपना सर्वर फोड़ के करे। सर अगर 32(1) में अगर देखा जाए इसका तो मतलब एफआईआर मृत्युकालीन कथन नहीं हो पाएगी। सर अगर एफआईआर करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्युकालीन कथन हो जाती है, कह रही है मृत्यु की अवस्था में हो तभी टाइम डिक्लेरेशन होगा। क्योंकि 32(1) में सर अगर वो नहीं मरता है तो फिर कहाँ 1 32 में एक कहता है कि मृत्यु की अवस्था एकदम हो तभी मृत्युकालीन कथन होगा। उसमें उल्टा लिखा है, इसके मृत्यु की प्रत्याशंका हो या नहीं लिखा है। लिखा है कि नहीं? मृत्यु की आशंका होना भी जरूरी नहीं हो। चलो, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? वैसे व्यक्ति जिन्हें किसी विशेष विषय के बारे में, जैसे हस्तलेख, उंगली चिन्ह, कला, विदेशी विधि के बारे में विशेष कुशलता प्राप्त हो, उसे विशेषज्ञ कहते कब हैं। है इंटरव्यू? सर 6 तारीख को सर। ठीक है। जुडिशियल नोटिस किसे कहते हैं? सर इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 57 में एक लिस्ट दिया गया जिसमें जुडिशियल नोटिस बताया गया है सर, जिसपे कोर्ट। उसमें जुडिशियल नोटिस बताया गया है? सर वो लिस्ट है 57 में। जिनकी जुडिशियल नोटिस ली जाए। हाँ उनकी लेकिन लिस्ट है जुडिशियल नोटिस होता क्या है ये तो बताओ। सर। ऐसे नोटिस होते हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोर्ट प्रिजम्पशन कर लेती है ये कि ये साबित है। सर्च वारंट क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति का पता लगाने के लिए जिस न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाता है। है क्या? तो जारी किया जाता बता रहे हो, है क्या? सॉरी सर। पुलिस बिना वारंट के कब सर्च कर सकती है? सर 41 में जब संज्ञेय अपराध हो तो पुलिस बिना। क्या पूछा है इन्होंने? संज्ञेय अपराध में पुलिस कब अरे गिरफ्तार। पूछा क्या प्रश्न पहले? सॉरी सर, नहीं मैं बिना वारंट के कब सर्च कर सकती है? सर्च कर सकते गिरफ्तार नहीं पूछ रहे हैं। सॉरी बिना सर। वारंट की तलाशी कब होती है? बाट माप की होती है ना। जी जी सर। प्रश्न ध्यान से सुनो, बार बार क्लास बता, ध्यान से नहीं सुनो, उल्टा उल्टा बताओ। सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट क्या है?
सॉरी सर। केस डायरी और जनरल डायरी में क्या डिफरेंस है? सर केस डायरी में पुलिस के द्वारा अन्वेषण के दौरान की जाने वाली सारी जानकारी एकत्रित रहती है सर, जबकि सामान्य डायरी में ऐसी बातें नहीं होती हैं। कस्टोडियल डेथ के बारे में आप क्या जानते हैं? सर जो कि अभिरक्षा में डेथ हो जाए उसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं सर। समरी ट्रायल क्या होता है? समरी ट्रायल के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर 20 में बताया गया सर। 251 से 21 251 है सर, 51 से 59। मेरी ट्रायल चैप्टर 20 तुम बता रहे हो कि 21 है? 21 में सर 60 से 65 तक में। 260, हाँ 260 से 60। आपराधिक षड्यंत्र क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं, उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। आपराधिक न्याय न्याय आपराधिक न्याय जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे को न्यास करती है और वह व्यक्ति उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है तो उसे आपराधिक न्यास भंग कहा जाता है। 405 सर। सदोष परिरोध क्या है? जब किसी व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में जाने से रोका जाता है या बाधा उत्पन्न किया जाता है, उसे सदोष परिरोध कहा जाता है। 500 अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का विचार कौन न्यायालय करता है? सर विशेष न्यायालय करती है, जो जिसमें सेशन न्यायाधीश होते हैं और वो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। 500 एक्ट का उद्देश्य क्या है? सर 18 वर्ष से कम आयु के बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न, हमला, अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करना है। लैंगिक हमला किसे कहते हैं? सर जब किसी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे पे अंग विक्षेप, शब्द या अश्लील साहित्य दिखाया जाता है तो उसे लैंगिक हमला कहा जाता है। सर जब दिखाना सुनना भी जरूरी है। सुनना भी जरूरी है सर। 500 एक्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहारा लेकर बनाया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) सर उसमें राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो महिला और बालकों के लिए विशेष कानून बना सके, इसलिए सर। रिट कितने प्रकार के दायर की जा सकती है? 5 प्रकार के सर। परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षकरण, अधिकार परीक्षा। छल क्या है? जब किसी व्यक्ति को, सॉरी सर रिकॉल नहीं हो रहा है सर, सॉरी सर रिकॉल नहीं हो रहा। ओरल एविडेंस क्या है? वे सभी कथन जो न्यायालय अपने समक्ष साक्ष्यों से किए जाने की अपेक्षा करते हैं या अनुज्ञा देते हैं जो मामले के जांचाधीन तथ्यों से संबंधित हो, उसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं। रियल एविडेंस क्या है? सॉरी सर सारे बोलोगे तोड़ देंगे। सर अभी पिछले इंटरव्यू में तुमसे यही क्वेश्चन पूछा। एक्सप्रेशन प्रॉपर लाइन में सर 5 प्रकार के दंड है। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास जिसमें सादा और कठोर कारावास, संपत्ति का संप्रहण, जुर्माना। बलवा क्या है? जब किसी व्यक्ति को बल या हिंसा के द्वारा किसी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे बलवा कहते हैं। मिथ्या साक्ष्य देना। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति को अपराध में फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य देता है तो उसे मिथ्या साक्ष्य कहते हैं। भारत का भी G20 सम्मेलन हुआ देखिए भारत में, जी सर। तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा या भारतीय विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?
सर इसमें बहुत सारे बातों पे सहमति जताई गई है और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छे अवसर रहे हैं जो सारे देश यहाँ पे आ करके G20 में शामिल हुए हैं। मोदी ने जो भारत शब्द यूज किया, जी सर। संविधान में भारत अर्थात इंडिया लिखा, जी सर। तो संविधान में जो लिखा वो ज्यादा अच्छा कि जो कह रहे हैं कि इंडिया के बजाय केवल भारत रखा जाए? सर हम लोग भारतीय संविधान के अधीन हैं तो मुझे लगता है कि सर वो इंडिया शब्द ज्यादा सही है। मतलब इंडिया भारतीय संविधान में उपयोग किया गया है। में जो दिया गया भारत अर्थात इंडिया वो पूरा रहना चाहिए। तो इंडिया जो शब्द है ये भारत का है कि अंग्रेजों को दिया हुआ है? सर ये अंग्रेज के द्वारा दिया गया है। लगता नहीं गुलामी के प्रतीक चीजों को हटाया जाए? जी सर। अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, जी सर। करजनपुर, सबको हटाना ठीक है? जी सर। अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है? जी सर हो सकती है। कैसे? सर चोरी कब्जा के विरुद्ध होने वाला अपराध है और जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे के कब्जे में देती है और वहां से बेईमानी पूर्वक आश्रय से उसे निकाल ले आती है तो वो अपनी ही संपत्ति की चोरी कहलाती है। जिस कॉलेज में तुम टीचिंग करती हो, अगर प्रिंसिपल तुमको अपने ऑफिस में बुलाता है, सादा पेज है, इस पर आप साइन करिए, साइन करिए। आप पूछते हैं क्या इस पे? आप कहेंगे अरे आप साइन करिए ना। आप घबरा जाते हैं, कहते हैं नहीं करेंगे। प्रिंसिपल कहता अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम आपका लेक्चर भंग कर देंगे। फिर आप साइन कर देते। बाद में आप कोई केस करना चाहते हैं प्रिंसिपल पे तो कौन केस होगा? सर 354 लज्जा भंग करने के आशय से उत्प्रेरित करना। मच्छुआ ने तुमको कुछ कहा, कैसी दिन से चले? वो धमकी है सर वो हमें। लज्जा हमकी धमकी देने वाला धार लगेगा? ये उद्यापन होगा क्या सर?